अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसकी विड्थ हम 4 इंच लेंगे। इसकी लेंथ हम 4.5 इंच लेंगे। विड्थ और लेंथ पर हमने जो मार्क लगाए हैं, इन मार्क्स पर सीधी लाइंस ड्रा करेंगे। अब हम 4.5 इंच से नीचे 2 इंच पर मार्क करेंगे और 4.5 वाली लाइन पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे। अब गले को गोलाई की शेप देंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है। यहाँ पर हम वी की शेप देंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर 0.25 इंच पर लाइन लगाएंगे और इन मार्क पर हम नेक की कटिंग कर लेंगे। इस नेक डिज़ाइन की कटिंग तो बहुत ही इजी है और इसकी स्टिचिंग भी इजी है। यहाँ पर इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने ये 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। इनकी लेंथ 14 इंच है और विड्थ 1 इंच है। गले को किसी एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट करेंगे। इसकी बाहर वाली साइड पर आधा इंच या आपने जितना कपड़ा फोल्ड करना है उतना कपड़ा रख के बाकी कपड़े की कटिंग कर दें। अब मैंने जो चिप्स की 2 पट्टियाँ तैयार की थी, इन चिप्स की पट्टियों को शर्ट के बॉर्डर पर पेस्ट कर लिया है। फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। जिस कपड़े पर गला पेस्ट किया था उस कपड़े को शर्ट के मिड में रखेंगे। इस सिलाई का मकसद ये है कि कपड़ा हिले ना। ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमने गले पर राउंड शेप में सिलाई नहीं लगानी। राउंड नेक के नीचे हमने 2 इंच का जो वी की शेप बनाई थी उस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस कॉर्नर से वी की शेप देते हुए हम दूसरे कॉर्नर पर जाएंगे। अभी बस हमने वी शेप पर ही सिलाई लगानी है। वी शेप पर सिलाई लगाने के बाद हमने जो 2 पट्टियाँ तैयार की थी उन पट्टियों को अटैच करेंगे। जिस कपड़े पर नेक पेस्ट की थी उस कपड़े को इस तरह से ऊपर कर लिया और वी कॉर्नर जो हमने बनाया था उस कॉर्नर से पट्टी को इस तरह रखेंगे कि वो पट्टी 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा हो और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उस सिलाई के साथ साथ पट्टी को रखते हुए इस तरह से हमने सिलाई लगानी है, जैसे कि मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। इस गले में बस एक यही चीज़ है जिस पर आपने गौर करना है। अब इस पट्टी को सीधा करके शर्ट के मिड में इस तरह से बिल्कुल सीधी लगाएंगे। इस गले में आपने बस एक यही चीज़ गौर से देखनी है। ये वाली सिलाई बिल्कुल सीधा लगाते हुए नीचे से पट्टी को फोल्ड कर देंगे। वहां से भी सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड पर पट्टी के सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए कपड़े को नीचे से हाथ से सीधा करते जाएं, कहीं नीचे से कोई कपड़ा फोल्ड ना हुआ हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सेम जैसे एक पट्टी हमने अटैच की है, इसी तरह दूसरी पट्टी भी हम अटैच करेंगे। बस इस गले में एक ही ट्रिक है, वो ये है कि हमने पहले वी शेप पर सिलाई लगा लेनी है और राउंड शेप पर सिलाई बाद में लगाएंगे। अब दूसरी साइड पर भी नेक वाले कपड़े को ऊपर उठा देंगे और पट्टी को 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर वाली साइड पर रखते हुए वी शेप वाली सिलाई के साथ साथ इसकी सिलाई लगाते जाएंगे, जैसे कि पहले मैंने 1 पट्टी लगाई है। अगर आपको इस बात की समझ आ जाए तो आप इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा गला तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी पट्टी अब मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी। दूसरी पट्टी लगाने के बाद हम इसकी राउंड शेप की सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई पहले हमने मिस कर दी थी, अब इसको लगाएंगे। मशीन की सिलाई बिल्कुल चिप्स के साथ साथ लगाएं। अगर आप कोई भी डिज़ाइन देखते हैं तो उस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना किया करें। वीडियो को स्किप किए बगैर कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा और परफेक्ट डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। कटिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कटिंग सिलाई के बिल्कुल साथ ना करें कि सिलाई निकल ना जाए।
अब गले के अंदर कैंची से हल्के हल्के से इस तरह से कट लगा लें कि गला आसानी से टर्न हो जाए। अब हम गले पर कट लगाने के बाद गले को टर्न करेंगे और इस पर सिलाई या तरपाई करते हैं। तरपाई करने के बाद ये हमारे पास गले की फाइनल लुक तैयार है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।